क्या अभी उन लोगों में से है जो स्टॉक प्राइस 5% ऊपर जाने पर उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और 20% नीचे जाने पर आप कहते हम तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कभी भी नहीं कमाया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 5% कमा लिया तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और आप कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हो, तो आप भूल जाइए। 20% जो नीचे गया है वो 40% और भी नीचे जा सकता है। जो 5% ऊपर गया है वो 50%, 100% भी ऊपर जा सकता है, और वो नीचे भी आ सकता है, और जो नीचे गया है वो ऊपर भी आ सकता है। ऐसा कुछ भी थंब रूल नहीं है कि आप किसी स्टॉक की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सको बेस्ड ऑन जो टेम्प्ररी फ्लक्चुएशन होती है उसके बेस पर। आप टेक्निकल्स यूज़ करते हो, टेक्निकल वगैरह कुछ काम नहीं करता है। स्टॉक मार्केट की प्राइस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, अगर आपने अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स लेके रखे हैं तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही कंडीशन, अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 2-3 दिन होल्ड करोगे अच्छी कंपनी, उसमें प्रॉफिट आएगा, आप सोचोगे कि ये तो मैं बुक कर लेता हूँ, या ख़राब कंपनी अगर ऊपर जाएगी आपको लगेगा कि ये तो अच्छी कंपनी हो गई, ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस। तो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ख़राब कंपनी के स्टॉक्स भी टेम्प्रेरी बेसिस पर नीचे आते हैं। आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक्स होते क्या हैं। स्टॉक्स में होते हैं कंपनी की ओनरशिप, मतलब उसके पीछे एक कंपनी है जिसमें प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, उसको फॉलो करता है उसका स्टॉक प्राइस इन द लॉन्गर टर्म। लेकिन शॉर्टर टर्म में इमोशंस काम करते हैं, ग्रीड एंड फियर। कोई न्यूज़ आ गई टेम्पररी, उसके बेस पर स्टॉक प्राइस गिर गया, आपको लगेगा कि पता नहीं इसे होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको उसके फाइनेंशियल्स पता होना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी के। क्या उस कंपनी में प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ग्रोथ है? अगर है तो कोई चिंता डरने की बात नहीं है, उसका स्टॉक प्राइस आ ही जाएगा ऊपर। एक्सेप्शंस होते हैं, मैनिपुलेशन होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं, मतलब रेयर होता है ऐसा। हर कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मैनिपुलेशन नहीं होती है। तो उसका एक ही इलाज है, आप मिक्स पोर्टफोलियो जब बनाएंगे 25-30 कंपनीज़ का, तो उसमें से अगर इन केस ऐसा कोई कंपनी निकल भी जाता है जो मैनिपुलेटेड प्रॉफिट्स या ग्रोथ में हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। उतना रिस्क तो रहेगा ही स्टॉक मार्केट में, लेकिन अल्टीमेटली पोर्टफोलियो अच्छा ही परफॉर्म करेगा अगर आपके पास कंपनी सारी की सारी अच्छी ली हुई है। आप ट्रेडिंग से पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। 5%, 10% कमा करके आप निकल जाओगे, और वो स्टॉक प्राइस वहाँ से 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो जाएगा अगर उस कंपनी में उतना दम है लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी उसकी अच्छी है तो। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप 5% लेकर के निकल जाओगे, या 20% गिर जाएगा तो आप रहने दोगे। तो ये साइकोलॉजी काम नहीं करती है, पैसा नहीं बनता है। या स्टॉक्स जो है वो आपके कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप मार्केट में बेच रहे हो 5%, 10% मार्जिन जोड़ करके। स्टॉक इन्वेस्टर्स की एक कंपनीज़ की एक ओनरशिप होती है जो इन्वेस्टर्स लेते हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, इंट्राडे में पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो स्टॉक मार्केट में मूवमेंट होती है वो BTST में ख़त्म हो जाती है। मतलब कि अगर 20,000 निफ्टी चल रहा है और वो अगले साल तक 25,000 जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रफ एग्जांपल, तो उसमें जो 90% टाइम्स जो वो 5,000 की मूवमेंट है ना, वो BTST में सुबह 9:30 तक ख़त्म हो जाती है। बाकी पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। तो इंट्राडे से इसीलिए आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। अब आप सोचोगे कि फिर BTST से कमा सकते हैं, तो आपको ये पता होना पहले ज़रूरी है कि कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, जो कि किसी को भी नहीं पता, वो एक स्पेकुलेशन हो गया। तो इसीलिए इंट्राडे और BTST और ट्रेडिंग इन शॉर्ट से पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। पैसा इन्वेस्टिंग में बनता है, और किसी भी दूसरे करियर या किसी भी दूसरे एसेट से बहुत ज़्यादा बनता है। 10x ज़्यादा बनेगा, 20x ज़्यादा बनेगा, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिंग से। उसके लिए आपको फाइनेंशियल्स पता होना बहुत ज़रूरी है कंपनीज़ की। मैं पिछले 7-8 सालों से मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टिंग करता हूँ, और अभी मैंने अपना PMS भी स्टार्ट किया है। लगभग मेरे पास 8 डिजिट्स की इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ आए हैं, जिससे मैं काफ़ी टाइम से मार्केट को कंसिस्टेंसी आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, सारे इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक प्राइस 200% भी बढ़ जाता है ना, अगर उस कंपनी की प्रॉफिट और ग्रोथ आज भी वैसे ही इंटैक्ट है, तो मैं उसे बिल्कुल सेल नहीं करता हूँ। इवन मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कहीं और पे इन्वेस्टिंग आ जाए, पैसा आ जाए, तो मैं इसमें और इन्वेस्ट कर लूँ। कहीं और से पैसा आने के पहले ये स्टॉक प्राइस और ज़्यादा ना बढ़ जाए, मुझे उस चीज़ का डर रहता है, ना कि इस चीज़ का कि कहीं ये स्टॉक प्राइस गिर ना जाए। और अगर कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाती है, जो होती रहती है कंपनीज़ में, अब किसी की दुकान है, कभी बाय चांस नहीं भी चलती है,
तो ऐसी कंपनी से एग्ज़िट लेना भी आता है मुझे। थोड़ा बहुत लॉस दे करके एग्ज़िट लेना आता है। वो इसीलिए क्योंकि मेरी पोजीशन साइजिंग हमेशा कंट्रोल में रहती है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी है, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटी हो गई, उस कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो गया। लॉस में तो नहीं गई, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ में डिक्लाइन आया, जिसके कारण मार्केट ने उसे सेंटिमेंटली गलत लेना स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगा कि अब इसकी ग्रोथ जो है वो पहले जैसी तो नहीं रहेगी, ग्रोथ रहेगी लेकिन एक स्टैगनेंट वे में रहेगी। तो उस स्टॉक से मैंने ईजिली एग्जिट किया। वो स्टॉक प्राइस 25% गिर गया। 25% गिरने के बाद भी मेरे पोर्टफोलियो में 25% का डेंट नहीं पड़ा। मेरे पूरे पोर्टफोलियो में लगभग 1-1.25% का डेंट पड़ा, जो मेरे लिए एग्जिट करना बहुत ईजी था। तो आपको पोजीशन साइजिंग हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए और कंपनीज हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ये 2 थंब रूल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, आपको वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे तो शायद स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बना लोगे। और दूसरी बात, अब आप कहोगे कि मुझे तो बहुत लिमिटेड पैसा है और मैं लॉन्ग टर्म ले रहा हूँ, अगर मुझे पैसे की नीड पड़े तो फिर मुझे उसके लिए रोज़ पैसे होना। तो देखिए, ये सिंपल सी बात है, मेरा सारा 100% एक्सपोजर इक्विटी में रहता है और मैं अच्छी कंपनीज़ में होल्ड करता हूँ। इन केस मुझे अगर कभी 5-10 हज़ार 20 हज़ार की ज़रूरत पड़ती भी है तो मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे पूरा पोर्टफोलियो ही सेल करना है। मैं 10,000 5,000 रुपये 15,000 रुपये के इक्विटी के थोड़े से शेयर्स बेच के अपना काम कर सकता हूँ। ज़रूर नहीं है कि मुझे रोज़ की यहाँ पे इनकम होना, इंट्राडे करके, एफ&ओ करके, BTST करके, 2-3 दिन होल्ड करके। मुझे ज़रूरत नहीं है पैसा कमाने की उस तरीके से। इन्वेस्टिंग से ही मेरा पैसा बनता है। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उतने की होल्डिंग्स बेच करके अपना काम कर लेता हूँ। तो अपना एक्सपोजर जितना हो सके लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनीज़ में होल्ड कीजिए और पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो हैंडल लिंक के लिए देना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से हैंडलिंग करता हूँ और मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे मार्केट की फ्लक्चुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मेरे पास अच्छी कंपनीज़ ली हुई है तो।